बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और इस माशरे में बहुत सी तब्दीली आती हैं, जैसे कि हम मंडे वाले दिन जब आपको कोई ऐसी कहानी बताते हैं जो कि माशरे की इंतहाई दर्दनाक बात होती है, जो यकीन कीजिए कि दिल नहीं करता कि वो शेयर की जाए, लेकिन वो बहरहाल एक इस्लामी रियासत में रहते हुए जब जराइम का बढ़ावा हो रहा होता है तो वो उनके ऊपर भी नज़र रखनी तो है। एज अ जर्नलिज़म ये आपका जॉब है। लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली जो पिछले चंद सालों में देखने में आ रही है या सुनने में भी आ रही है, एक ज़माना मैंने तो ऐसा देखा है, ज़माना जिसमें कि तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो है, उसमें घरों में वो लफ्ज़ इस्तेमाल अगर हो जाता था बग़ैर किसी एक्ट के, तो घरों में एक यूँ लगता था जैसे कि मौत आ गई है, इतनी ज़्यादा अफसुर्दगी होती थी। होना एक दूर बात थी, लेकिन अब वो जो एक दूसरा 8 मार्च के बरक़ात, अगर मैं तंज़न कहूँ तो इसको महसूस ना कीजिएगा, वो बरक़ात ये हुई हैं कि खुला, यानी कि औरत जाती है और वो कहती है कि जनाब मुझे नहीं रहना इस शादी के अंदर, मुझे आज़ाद किया जाए। अगर मैं ये कहूँ कि ये बढ़ रहे हैं तो एक इसका नुक्ता नज़र ये ज़रूर हो सकता है कि औरत का अपना हक़ है, वो अपने हक़ को जैसे चाहे इस्तेमाल करे, लेकिन इसके बढ़ने के कोई तो लवाज़मात ऐसे होंगे जो कि हम माशरे में पेश कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम मुफ्ती सैफुल्लाह खालिद भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, और हमारे साथ डॉक्टर मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, और खलीकुर रहमान माशाअल्लाह ताला, माज़रत चाहता हूँ आपसे हुज़ूर, सईदा सकीना खानिम है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सकीना, खैरियत से आप, और जनाब शाहीन अख्तर हो है हमारे साथ, इंशाअल्लाह कराची से होंगी, और अरशद अली जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं समा के। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अरशद, आप हमारे साथ हैं बेटा? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, थोड़ा सा डेटा दीजिएगा कि ये आजकल ये जो हम तज्जिया कर रहे हैं कि खुला के रेशो बढ़ गए हैं, ये वाकई सच बात है? अगर ऐसा है तो क्या इस वक्त क्या लाहौर में या पंजाब में या पाकिस्तान में क्या सिलसिला चल रहा है खुलाओं के? क्या मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या है इसकी? बहुत शुक्रिया कुतुब साहब, बड़ा अहम इशू है। और लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में रवां साल के पहले 4 माह के दौरान जो है वो लाहौर में सिर्फ 2500 ख़वातीन को खुला की डिग्री जो है वो जारी की गई हैं। और इसके साथ साथ रवां साल के पहले 4 माह के दौरान 7000 ख़वातीन ने अदालतों से रजू किया है। लाहौर में इस वक्त जो है वो 10 फैमिली कोर्ट जो है वो काम कर रही हैं, और इसके अलावा इन अदालतों में 10 अदालतों में 11,000 के खुला के केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। अगर बात की जाए आज से 4 साल पहले, तो आज से 4 साल पहले इन अदालतों की तादाद थी चार अदालतें थी जो खुला के केसेस की समाअत करती थी, खुला की डिग्रियां जारी करती थी। ताहम जो है वो जैसे जैसे ये बोझ बढ़ा तो वैसे ही अदालतें, सेशन जज लाहौर और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अहकामात मसूल हुए, तो इनकी तादाद अब 10 कर दी गई है। और बड़ी वजूहात जो है वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ हम चूँकि ग्राउंड्स में होते हैं, मतलब फील्ड में हैं, तो जो लोगों की वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सबसे अहम जो वजह सामने इस वक्त आ रही हैं, वो सबसे अहम वजह टीवी ड्रामे और सोशल मीडिया, और इसके साथ साथ जो लाइफ स्टेटस है कि पहले टेलीफोन पे कुछ और बताए जाते हैं चीज़ें, लेकिन बाद में मुआशरे में जो है वो कुछ और चीज़ें सामने आती हैं। रियल लाइफ में जब मियाँ बीवी के बंधन में बंध जाते हैं तो उस वक्त जो है वो मसाइल कुछ और वो सामने आ जाते हैं। वो बाग जो दिखाए जाते हैं वो हकीकत में का रूप जब नहीं धारते तो उस वक्त जो है वो परेशानी होती है, जिसके बाद जो है वो दोनों फ्रीकैन के दरमियान तलख कलामी होती है, और उसके बाद फैसला जो है बिल आखिर अदालत करती है। ताहम जो है वो इन तमाम तर केसेस में हमने देखा है कि यहाँ पर ख़वातीन और उनकी जो माएँ होती हैं वो स्पेशली यहाँ पर लाहौर शहर में है जो खुला के लिए हैं। लाहौर के अंदर दहशत गर्दी की कितनी अदालतें हैं, कोई अंदाजा है?
लाहौर, बड़े ही अहम सवाल आपने किया है। लाहौर में दहशतगर्दी की जो अदालतें थी वो 4 अदालतें थी, ताहम जो है वो दहशतगर्दी के केसेस कम जब हुए तो अब उनको 2 अदालतें इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी की काम कर रही हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने 2 अदालतों को ख़त्म कर दिया था और दोनों अदालतों के ऊपर जो है वो अब इस टाइम दहशतगर्दी की 2 अदालतें हैं और जो खुला के केसेस की समाअत करने वाली अदालतें हैं उनकी तादाद जो है वो जो पहले 4 थी उसको 10 कर दिया गया है। 10 चूंकि इस वजह से किया गया है कि बर्डन बहुत ज़्यादा है और केसेस का, और अभी भी जो है वो 11,000 खुला के केसेस पेंडिंग है, जिस वजह से जो है वो अब मजीद सेशन जज लाहौर जो है वो सोच रहे हैं कि मजीद अदालतें जो है वो कायम की जाए ताकि अदालतें जो है। लेकिन अगर मैं इन चीज़ों को दहशतगर्दी से कंपेयर करूं तो हमारे माशरे में खुला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है और ज़्यादा तरक्की पजीर है, अगर मैं इसको इस तरह कह सकूं, कुजा के दहशतगर्दी के। और ये स्टेट अगर इसके ऊपर कंफर्ट जोन जो है वो उन अदालतों को दे रही है जो खुला कर रहे हैं, तो दहशतगर्दी को इसको कहना तो वैसे नामाकूल होगा क्योंकि ये औरत का हक है। हज़रत, सबसे पहले आऊँगा कि मुझे ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दीजिए कि हमने तलाक सुना है, तलाक के ऊपर मुख्तलिफ खैर मसालिक अपनी अपनी, 1 तलाक या 3 तलाक, इस बहस में हम नहीं जाएंगे। खुला क्या चीज़ है, इसको ज़रा डिफ़ाइन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज आपने जो इंतहाई माशरती नाजुक मौजू को खुला के हवाले से, ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान में ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। जिस तरह अरशद साहब ने बताया कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है और इन्वॉल्व है इसमें। तो सबसे पहले खुलो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना है अलहदगी के या तफरीक करने के। इसके एक मानी उतार देने के, उतार देने के भी हैं या सेपरेशन जैसे लबास उतार देना। जी खुला है। तो शरी इस्तिलाह में इसका माना हम ये लेंगे कि वो औरत जो अपने खामन के साथ निकाह के उस अजीम जो बंधन में है उससे अलहदा हो जाना या उससे जुदा हो जाना, वो खुला कहलाएगा। और खुला जो है असल में जो तलाक है वो मर्द को हक है तलाक देने का। अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, जहाँ पर मर्द औरत के ऊपर यानी मुंतज़िम है, उसके कफ़ील है, तो ये हक भी उसी को है। और खुला बेईमाना औरत अलहदगी ले सकती है, उसको हक नहीं है, राइट है उसका कि वो 5 वजूहात हैं जिसकी बिना पर औरत जो है वो अपने खामन से अलहदगी ले सकती है। और वो कौन सी 5 वजूहात? पहली वजह ये है कि जब निकाह के वक़्त उनके साथ ये तलाक का हक औरत ने लिया हो, निकाह के वक़्त ये उससे शर्त में ये लिखवाया गया हो, तो वो उस सूरत में वो ले सकती है। दूसरी वजह यह है कि किसी ऐसी खुदा ताला की नाफरमानी का मुर्तकिब हो सके। तीसरा ये है कि खुदा न खास्ता कि वो उसके दीन या उसके ऊपर जानी तशद्दुद या बदसलूकी की बिना पर ऐसा हो, तो वो उस सूरत में भी वो खुला ले सकती। ठीक है, ये सारी चीज़ें साबित करनी होती हैं कि सिर्फ कहनी होती हैं? देखें, ये तो ज़ाहिर बात है कि गवाह के बगैर ये औरत जो है वो काजी की अदालत में अपना मुकदमा दायर करेगी और सारी जो शहादतें और एविडेंस शरई तौर पे क्या उसको साबित करना है या सिर्फ कहना है या बताना? नहीं, उसको देना पड़ेगा, शहादत देनी पड़ेगी और एविडेंस जो है वो पेश करनी एविडेंस देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अगर एक मर्द जो है वो शराइत निकाह लिखते हुए निकाह के फॉर्म के अंदर अगर वो हक के तलाक औरत को दे दे, तो औरत मर्द को तलाक देगी या फिर भी खुला ही होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, मैं इससे पहले थोड़ा सा पस मंज़र पे जाऊँ कि आज इस वक्त जो कोशिश हो रही है ना मगरिबी ताकतों के बलबोते पर के, जहाँ औरत को वहाँ तलाक का हक हासिल है, तो यहाँ खुला को उसी लेवल पे लाने की कोशिश हो रही है। एक मकरूह बात है। अच्छा। ये कहाँ लिखा है निकाह के वक़्त आप तलाक का हक दें? अगर इतनी बेतबारी नहीं, इतनी बेतबारी निकाह ही ना करें भाई। नहीं, वो एक अलग बात है। नहीं, फिर करते क्यों हैं? करते क्यों? अगर इतनी बेतबारी है ना, निकाह ही ना करें। अल्लाह ताला कहते हैं बियदिही उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरा मर्द के पास है। अच्छा, आप इस फितरत को चैलेंज करते हुए औरत के हाथ में निकाह की गिरा दे रहे हैं। ना, नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। ठीक हो गया बात, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उसके पास हक के खुला है। हक के खुला के लिए भी अदालत में जाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है? नहीं है, ये तो घर बैठे हो सकता है। कैसे? देखें, खुला एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक अकद है, ठीक है, निकाह है जैसे। जी,
जिस तरह निकाह जानिबैन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, खुला भी जानिबैन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अदालती फैसला भी आ जाए तो जब तक शोहर की मर्जी नहीं होगी खुला नहीं होगा। ये जो कुछ आपकी फैमिली कोर्ट्स में हो रहा है ये इस्लाम के खिलाफ, फितरत इस्लाम के खिलाफ हो रहा है। तो यही वजह आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है। तो ये जो अभी तक 1961 से लेके 2022 तक जितने खुला कोर्टों से हुए हैं और उन औरतों ने दोबारा निकाह कर लिए हैं, तो वो जायज़ नहीं है? हाँ जी, अब उसकी तफसील है। अब उसकी ये कि अगर शोहर ने साइन कर दी, रजामंदी कर दी, फिर तो हो गई। नहीं की, नहीं हुई, वो अभी तक निकाह में, चाहे उन्होंने 10 और निकाह किए हों। ये आपके फैमिली लॉज जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा शिके जो हैं अन इस्लामिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट्स में, मैं हाई कोर्ट में ये बात उठाता रहता हूँ। वकला को शुरू हो रहा है, मतलब हमारे वकीलों को नहीं समझ में आती कि रियासत को नहीं समझ में आती? नहीं जी, हम सबको समझ नहीं आती। सबसे पहले हम मजहबी कुव्वतों को समझ नहीं आती। ठीक होगी बात। हम बिलावल और क्या कहते हैं उस पे, मरियम पे और दूसरों पे लड़ते हैं, ठीक है। हम ये जो जिना और निकाह और हलाल हराम का मसला है, इस पे हमारी मजहबी कुव्वतें आने के लिए तैयार नहीं। बिलाल भाई छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी हम तो सूद पे भी इकट्ठे नहीं। ये देखें, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना जी, यहाँ इस्लामिक फैमिली लॉज जो हैं वो अन इस्लामिक हैं। इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो जो उनके फैमिली लॉज हैं वो प्योर इस्लामी हैं। हजूर कहते हैं क्योंकि हमारे फैमिली लॉज जो इस्लामिक फैमिली लॉज हैं डॉक्टर साहब, वो बरतानिया ने बनाए थे, हमने थोड़ी बनाए हैं। देखें ये उनके मुसलमानों ने बनाए हैं। देखें तो फर्क है ना। कहते हैं जी खुला के लिए अदालत में जाना जरूरी है। नहीं भाई, कोई अदालत में जाना जरूरी नहीं। एग्रीमेंट मियाँ बीवी करें बैठ के, आराम से बैठ के हो सकता है। अदालत में जाना जरूरी नहीं, अदालत में जाके भी हो सकता है। और वैसे भी ये मामलात अदालत में जाने नहीं चाहिए। ये मामला तो घरेलू। कहीं आपकी बात सच हो के मान ही ना कोई ले, ठीक है जी। हाँ, कोई खलाक पे आ ही ना जाए कि क्यों जाते हैं लोग अदालतों में। ना जाए, बेशर्मी की बात है। देखें, नहीं जाना चाहिए, लेकिन हक की बात है ना कि उसका हक तो है ना। एक ही अदालतों पे बोझ, दूसरा कि अपने घरेलू राज लेकर आप बेपर्दा करके वहां जा रहे हैं। कुरान कहता तुम एक दूसरे का लिबास हो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। तो मतलब यहाँ पे हुकूक वाली बात आ जाएगी ना डॉक्टर साहब। फिर हुकूक है ना, हुकूक भी उस तरह हुकूक नहीं कि जैसे आप बार बार रिपीट कर रहे थे कि खुला उसका हक है। भाई हक है तो किसी ग्राउंड के ऊपर है। हाँ। और अगर वो ग्राउंड मौजूद नहीं तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, बिला वजह जिस औरत ने तलाक का मुतालिबा किया उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम। अच्छा, अगर मर्द तलाक देते बिला वजह, वो भी गलत है, जुल्म है। लेकिन वो तो कहते हैं एक दफा ख्याल आ जाए तो भी तलाक हो जाती है, फोन आ जाए, SMS कहाँ लेकर, कोई ख्याल तो कहीं भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने तो एक फतवा पढ़ा हुआ है, समंदर की तरफ देखें, झाग अगर तलाक बना दे तो तलाक घर पे वारिद हो जाती है। तो पता नहीं आप मसालिक है ना, गूगल पे क्या कुछ पढ़ रहे होंगे आप। मैं आपको खुतबों की वो किताब बता सकता हूँ और वो हंसेंगे उन खुतबों को पढ़ के, और वो बड़े मशहूर खुतबे हैं। शायद वो खिंजीर भी हलाल कर देते हो, सूद भी हलाल कर देते हो, ठीक है ना। उसमें बड़े मतलब हंसने वाले खुतबे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, खुला को और ये जय्यत है, उलमा जय्यत है, हमने मजाक बना लिया। सही बात है। और आपको जैसे आपकी रिपोर्टर ने बेहतरीन रिपोर्ट दी, हाँ। एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम हो तो, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, हाँ। लॉयर तो हूँ, प्रैक्टिसिंग नहीं हो, तो वहाँ बाकायदा जो मेरी बहनें प्रैक्टिसिंग लॉयर बैठी हुई थी उन्होंने खुद इंकिशाफ किया, फैमिली कोर्ट्स के अंदर 90% खुला के केस फेक हैं, वो भी औरत की तरफ से फेक। आपके यहाँ खुला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिलाल भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुआशरे के उस दर्द को उठाया कि इस मौजू के ज़रिए हम ख़वातीन, ख़ुसूसन यंग बच्चियों को अवेयरनेस दे सकते हैं, उनके हकूक़ क्या हैं। और ये जो पूरे मुल्क में एक कल्चर बन चुका है अदालत के थ्रू खुला, और इसे आप देखिए हर दूसरे चैनल में हाईलाइट किया जाता है, इस पे अखबारों में भी लिखा जाता है, वो चीज़ जो जहनों में नहीं है उसे इंजेक्ट किया जाता है। जो चीज़ बच्चियाँ, मैं खुद तालीम देने के बड़ा खिलाफ हूँ जी। मैं कहता हूँ जो पता ना हो उसको नहीं बताना चाहिए। नहीं, मैं तो स्कूल बंद करने का फतवा कहीं से लेने के चक्कर में हूँ। नहीं, नॉलेज का होना जरूरी है। को भी बंद करवाना चाहता हूँ मैं, ईमानदारी से मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लोगों तक नहीं पहुँचनी चाहिए को खबर, नॉलेज का होना। और अगर मेरा बस चले ना, मैं तो पब्लिकेशन ही मजहबी लिटरेचर की बंद करवा दूंगा। नॉलेज का होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, लेकिन मिसगाइड नहीं होना चाहिए। वो एक अलग नॉलेज का पता, वो तो मैं हजरत को बता रहा हूँ ना कि मैं ऐसी आपको किताब दे सकता हूँ जो कि जय्यद उलमा के लिखे हुए होंगे फतवे, और वो मजाक होंगे।
और वो ऐसे होंगे जो कि मैं पब्लिकली चैनल पे बैठ के आपको सुना नहीं सकता। कुजा ये मैं अपनी बीवी को नहीं बता सकता कि ये मजहबी फतवा है। अगर ये मुफ्तियों इसको अभी माफ कर देते हैं बात को कि क्या हो रहा है। सिर्फ ये यहाँ पे बता दें कि क्या अहले तशय्यो में खुला होता है? खुला इस्लाम का हिस्सा है, खुला हिस्सा, चाहे वो मसलक शिया मसलक हो या सुन्नी मसलक। खुला कैसे होता है? देखिए तलाक किसे कहते हैं, छोड़ दें, खुला कैसे होता है? तलाक की भी किस्में हैं ना, एक मियां खुला बीवी कैसे के होता है? बंधन को तोड़ने के लिए जो तरीक़ेकार है, छोड़ दें, उनको छोड़ दें, क्योंकि उसमें और बड़े मसाले क्या हैं। तलाक का हक अल्लाह ने मर्द को दिया, ठीक होगी बात, ठीक है। मर्द की इजाज़त के बगैर औरत तलाक नहीं ले सकती, न दे सकती है। दूसरी बात, न दे सकती है न ले सकती है कानूनी लिहाज से, शरई लिहाज से कि कानूनी लिहाज से? शरई लिहाज से तलाक का हक मर्द के पास है, मगर ये कि लेकिन निकाह में तो उसकी राय है ना, लिखवा सकती है। जी, निकाह में तो उसकी राय है ना, निकाह में भी नहीं है, निकाह में है, राय है उसकी। निकाह के दौरान, अब निकाह के दौरान अगर उसने अपना हक ये ना लिखाया तो वो जिंदगी भर जो है वो नहीं जुदा हो सकती। क्यों नहीं ले सकती? अब क्या करे? खुला लेगी। खुला कब लेगी? जब वो औरत इस मर्द के साथ रहना पसंद ना करे। ठीक हो गया। उसमें बहुत सारे शराइत हैं किस वजह से पसंद ना करे। ठीक है। यहाँ तक हमारे मजहब में है, अगर उसके चेहरा भी इसको पसंद नहीं आ रहा, ठीक, उसका इखलाक भी पसंद नहीं आ रहा और वो रहना नहीं चाहती, और अगर ये खातून मिसाल के तौर पे, मैं समझ गया, पांचों आपने किसमें बता दी हजरत ने, अगर वो खातून कहे कि जनाब मेरी मोहब्बत किसी और के साथ हो गई है, मैं उसके निकाह में जाना चाहती हूँ, ये वजह 5 में नहीं है। नहीं, ये गुनाह कबीरा है। अगर एक औरत एक मर्द के निकाह में हो और कहीं और चक्कर चलाए, नहीं चक्कर नहीं चलाया, ठीक है, पहले से उसकी ख्वाहिश है कि मैं कहीं और निकाह करना चाहता हूं, चक्कर नहीं है, चक्कर नहीं, बदगुमानी नहीं करते ना हम, अच्छे गुमान से कहते हैं जहन में आया कि मैं वहाँ, अगर मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ तो मैं वहाँ निकाह का पैगाम पहुँचाऊंगी, ये कर सकती। अगर यहाँ से आजाद होना है तो वो शराइत पे पूरी उतर आए, तो शराइत में से एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही तो इल्जाम लगाए, फिर क्यों, फिर क्या वजह? ये जबर नहीं लगता? अगर औरत खुला में, देखिए अभी इन्होंने बात की अदालत में नहीं होती, हमारे यहाँ खुला मर्द और औरत के दरमियान तफाहुम है। वो कैसे? औरत कही कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, ये मिकदार रकम मुझसे ले लें, या ये चीज़ मुझसे ले लें, या हक के महर में आपको माफ़ कर देती हूँ, इसके बदले में मैंने खुला लेना। वो तो टेक्नोलॉजी है, और मर्द जो है इसे एक्सेप्ट करे तो खुला, ठीक है। अगर वो हक के महर माफ़ करने के अलावा और पैसे भी देना चाहे तो वो दे सकती है कि जनाब ये पैसे लो और मुझे ये हक दे दो। बाज़ मर्द देते हैं। एक सेकंड है ना, औरत को अपना हक इन्वर्टेड कॉमा में तलाक बाय करना है, खरीदना है, मर्द को खरीदना नहीं है। जी, हक के तलाक को लेना है ना, उससे खुला लेनी है। अच्छा शाहीन, आपको शामिल करता हूँ। शाहीन, ये तजर्बे पहले तो मुझे बता दें कि माशरती तौर पे ये तजर्बे आपके ज़ाती हैं या सिर्फ पढ़ा लिखा काम है कि आजकल की ख़वातीन जो हैं वो खुला की तरफ रुझान बढ़ा रही हैं, या ये हमारी एक बस बदगुमानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो मुआशरे का इस वक्त नहायत अहम तरीन और नाजुक मौजू है उसके लिए आपने मुझे इस पे बात करने का मौका दिया। और जैसे कि आपने बताया कि मैं बेसिकली एक फैमिली काउंसलर हूँ और ले चुका हूँ कि ये तालीम लोगों को नहीं देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल नहीं, बेसिकली बात ये है कि ये जो खुला बढ़ गई है जी, हेलो जी जी शाहीन फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और अभी हजरात साहिबा ने फरमाया कि यहाँ पर जो है खुला बढ़ गई है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि औरत को जो है वो तरबियत में इस कदर कमी हो गई है, क्योंकि मर्द की तरबियत भी एक औरत ही करती है, और जब मर्द की वो तरबियत ही नहीं होगी और औरत की अपनी भी वो तरबियत नहीं होगी और किसी को पता ही नहीं होगा कि खुला क्या है और तलाक क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है और अल्लाह का नापसंदीदा काम है, जब हम अपने बच्चों को ये तरबियत और अवेयरनेस ही नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये जो खुला है इसकी तादाद जेंडर किस्म की बातें होम्योपैथिक हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि सोशली आपने जिन केसेस को देखा, उन केसेस में पाकिस्तान में, लाहौर में या पंजाब में या इस्लामाबाद में जो इंसिडेंसेस हैं खुला के, उनकी वजूहात हैं क्या? जी, मैं यही अर्ज कर रही हूँ आपसे कि जो उनकी बुनियादी वजूहात हैं वो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि दीन से दूरी है।
क्योंकि बेसिकली जो निकाह है वो अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है और अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के किया जाता है, जिसकी अवेयरनेस बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि तरबियत की कमी है। यकीन कीजिए मुझे मेरे पास इस वक्त डोरी होती, मैं इस वक्त लाटू मैं तो बात ही और कह रहा हूं कि हमारे पास क्या वाकई स्टैटिस्टिक्स है या हम सिर्फ बातें कर रहे हैं कि वो ये है वो ये है वो ये। स्टैट्स क्या है, किसकी रिसर्च है, कौन सी एनजीओ है जो ये रिसर्च करती है कि कॉजेज तलाक की क्या है, कॉजेज खुला की क्या है? क्या हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, वजूहात हैं, हमारे पास केसेस हैं या नहीं? मेरे ख्याल में अगर आलिया हमारे साथ हों तो हमें आलिया से भी पता चलेगा कि उनके अदारे में किस तरह की खवातीन आती हैं और उनके पास क्या वजूहात होती हैं। बिस्मिल्लाह, वो कहते हैं ना कि किसी वक्त को मांगने का वक्त होता है। हमने कहा कि आलिया बहन से बात हो जाए तो वो आलिया बहन फ़ोन पे आ गई, हालांकि ये वक्त नहीं था, ना हमने उनको कहा हुआ था, लाइन अप किया हुआ था। बहुत शुक्रिया आलिया, आपके पास अपने सेंटर में खुला लेने वाली खवातीन या खुला लेने के लिए खवातीन जो हैं वो इसलिए आ जाती हैं कि उनके पास और कोई घर नहीं है रहने को, तो हम यहाँ जाते हैं? नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकती कि 80% इस तरह आती हैं या 70%। अब 50-50% का रेशो है। अच्छा। कि औरतें जरूरतन भी आती हैं, जो आपने कहा रहने की जगह नहीं है, और अब बहुत सारी औरतें वो आती हैं जिनको अपनी जिंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई होती है। उस मर्द से जिसके साथ उन्होंने निकाह किया होता है, बच्चे पैदा किए होते हैं, अब उससे बेहतर मर्द मिल गया होता है, चाहे वो मोबाइल फोन के थ्रू मिला हो, कहीं मुलाकात के थ्रू। तो उन्हें लगता है कि अब अगर मैं इसको छोड़ के वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर लूं तो मेरी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। उस अपॉर्चुनिटी के लिए भी वो घर छोड़ती हैं, कभी बच्चे भी घर छोड़कर आ जाती हैं, कभी बच्चे उनके साथ होते हैं। लेकिन ये खुला वो नहीं होती जिसको हम खुला मानते हैं। ये खुला होती है जिंदगी को पैसे की मद में आगे बढ़ाना। या इससे भी बुरी बात आपको बताऊं जी, बेरा रवि इस हद तक बढ़ गई है बिलाल भाई कि औरतें भी उसका शिकार हैं, और फिर उसको उस काम में वो औरत कार्ड भी खेल जाती हैं कि हर दफा औरत के साथ जुल्म ही नहीं होता। कई दफा औरत ऐसे ऐसे जुल्म ढाती है कि जिसके केसेस हम देखते रहते हैं। तो ये औरत कार्ड खेल के भी वो खुला ले रही होती है, सिंपैथी गेन कर रही होती है, और उसको पता होता है कि एक मजबूत इदारा है, वो इस इदारे में आएगी तो उसको मालूम है कि कानूनी मावनत उसको पूरी मिलेगी। लेकिन मैं किसी भी ऐसी औरत को, मर्द को, इंसान को सपोर्ट नहीं करती जो अपने घर को सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहता हो, जो एक निकाह के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा निकाह सिर्फ इसलिए करना चाहता हो कि उसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई है, या जैसे निकाह के बाद अपने एक साथ रहने के बाद माशरे को धोखा देते हैं। बहुत अब ऐसे कपल्स में धोखा देते हैं, बदकारी करते हैं, गलत काम करते हैं, और मियां बीवी की हैसियत से रहते हैं ताकि सोसाइटी उंगली ना उठा सके, सोसाइटी को वो धोखा दे सके। और वो साथ होते इसलिए क्योंकि जराइम में शामिल होते हैं एक दूसरे के। मर्द अलग जिंदगी गुजारते हैं, औरत अलग जिंदगी गुजारती है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए एक साथ रहते हैं ताकि एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे। जैसे गैंग और जगहों पे होते हैं ना, अब गैंग सिस्टम इन चीजों में भी चल पड़ा है, और फिर ये अलग अलग ग्रुप की सूरत में भी आपको आलिया हदियतन ये बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे, आपकी बात को मैंने रोकना नहीं था, लेकिन वो जब से हमने मोटिवेशनल स्पीकर शुरू किए ना, जो कहते हैं कि जिंदगी में हासिल करो जैसे मर्जी, तो वो हलाल और हराम का तो नहीं कहते ना आपको कि वो हलाल तरीका हो, हराम तरीका हो। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर से हमने अपनी नस्ल को पैदा तो किया है ना कि वो अचीव करे किसी भी तरीके से। तो अगर वो औरत अचीव कर रही है और फिर हम कहते हैं कि उसके हकूक़ जो हैं वो सल्ब ना हो जाएं, और फिर हम कहते हैं कि उसको लीगल प्रोटेक्शन मिले, फिर हम असेंबलियों में ख़ास तौर पे वो कवानीन पास करते हैं जिस पे कि उसके हकूक़ को कोई साया भी ना उन पर डाल सके, तो इसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? इतना शदीद नुकसान हुआ है बिलाल भाई, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। अगर मैं भी जिंदा रह गई तो आने वाले वक्तों में हम और कवानीन देखेंगे जिसके बाद वो कवानीन हमें तबाही पर लेकर जाएंगे। निकाह जो सबसे मुकद्दस बंधन है, इसमें जो अब सिलसिला चल रहा है उसमें आजादी को लाने के बाद बराबरी की बात कर रहे हैं, और औरत बराबरी में अगर मर्द की तालीम तरबियत में और बाकिरदार होने में समझ में आता है, याद किया जा रहा है बराबरी
तो बराबरी में आता वो तुम्हें तलाक देता था, इससे पहले कि तुम्हें तलाक दे तुम उससे पहले उससे खुला ले लो। बराबरी नेकी सच हक पे बराबरी नहीं है, बराबरी करनी है बुराई पर। बुराई में हमने मर्दों के बराबर आना है। ये माशरा आपको शायद बुरा लगे भाई तो मुझे माफ कीजिएगा, मेरे मुल्क का माशरा औरत ने अपने किरदार से खड़ा किया हुआ था। मर्दों की दास्तानें हमारे पास थी लेकिन हमारी माएँ बहुत बाकिरदार थी। हम अपनी माओं को खो रहे हैं और आने वाले वक्त में खोते रहेंगे। ये आजादी जो बर्बादी की तरफ लेके जा रही है ये आजादी नहीं, और हमारे मर्द भी रोएंगे। हमारी आलिया आपने ना हमारे मुंह जो है ना उसमें से जुबानें निकाल के ना हमारे मुंह पे मार दी है, लेकिन बैसियत मर्द ये जो आप फरमा रही है ना, मैं ये बातें कह नहीं सकता, सोच सकता हूं, कह नहीं सकता, क्योंकि वो कहा जाएगा कि ये बायस है, इस तरफ जा रहा है। मेरे साथ रहिएगा, लेकिन मैं इसमें शाहीन को भी शामिल कर लूं। शाहीन, अगर कोई खुला का केस आता है, औरत कहती है जी मैंने खुला लेना है, आप उसको क्या कन्विंस करती हैं या उसके पास क्या वजूहात होती हैं जिनको आप जायज या नाजायज समझती हैं? बिलाल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जब भी मेरे पास कोई खुला का केस आता है तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि वो जो भी अपने मसाइल या प्रॉब्लम्स या अपने इश्यूज अपने हस्बैंड के साथ बता रही है, क्या वो इस्लामी तौर पर जायज़ हैं, शरई तौर पर जायज़ हैं, इखलाकी तौर पर जायज़ हैं। लेकिन आजकल जो खुला के जो केसेस आ रहे हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि क्योंकि ड्रामे और सोशल मीडिया को देख देख के ख़वातीन जो हैं वो अपने फ़राइज़ तो बिल्कुल ही भूल गई हैं और हकूक़ की बात करती हैं, और उसमें आप यकीन करें कि 95% औरतें झूठ बोल रही होती हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रही होती हैं। लेकिन जब मैं उनका प्रॉपर सेशन लेती हूँ, बात करती हूँ और फिर उन्हीं को रियलाइज़ करवाती हूँ कि भाई ये जो आपने प्रॉब्लम मुझे बताए हैं, जो इश्यूज बताए हैं, क्या ये इखलाकी तौर पर दुरुस्त हैं, क्या ये शरई तौर पर दुरुस्त हैं। लेकिन औरत अब इस कदर, जैसे अभी आलिया बहन ने कहा कि अब औरत इतना ज़्यादा झूठ बल के और बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करती है और इस कदर आगे निकल गई है कि वो अब मर्द को कुछ समझती ही नहीं है। हालांकि मर्द को हमारा मुहाफिज बनाया गया, हमारा कवाम बनाया गया, औरत एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती है। लेकिन मेरे पास जितने भी खुला के केसेस आते हैं उसमें यही प्रॉब्लम है। और अगर कोई मर्द मेरे पास बेचारा रोता पिटता आ जाता है तो वो यही कहता है कि औरत उसकी बात नहीं मानती। ये चीजें जो है ना हमें देखनी पड़ेगी। मैं शाहीन आपके पास आता हूँ। हुजूर, एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ आपसे। मैं मुझे ये समझाइए कि हम एक लफ्ज सुनते हैं दाल से, तस्नीख नका, नका जो है इसको तनसीख नका, तनसीख या फस्ख निकाह बोल रहे हैं, या फस्ख निकाह में और खुला में क्या फ़र्क है? देखिए, जो फस्ख निकाह, ये जो निकाह एक मुआहदा है ज़ौजैन के माबैन, ठीक, इसको मनसूख करना वो उसका हम कहेंगे निकाह हुआ था, जी, इसको कोई मनसूख करना चाहिए, नहीं हुआ था, नहीं, वो तो निकाह हो गया, अब किसी मौका पर उसको मनसूख करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, यानी एक एग्रीमेंट है ये मियाँ बीवी के। ये ना खुला है ना तलाक है। जी, और ये ना ऐसा ना कहे। ये क्या है? ये भी खुला बेईमाना के औरत को हक नहीं है तलाक का ना, डिवोर्स देने का। तो उसके अलग मीनिंग खुला जो डेफिनेशन शरीयत ने दी है, ये क्या चीज़ है? खुद ये खुला ये भी उसी कैटेगरी में आता है कि निकाह को फसख करना या मुआहदे को ख़त्म करना। मसलन जैसे एक शख्स है, एक औरत है, उसका खावंद गुम हो गया, लापता हो गया, अब 1 साल से मिल नहीं रहा और ये मालूम नहीं है कि वो जिंदा है, मर गया है, किस हाल में है। तो अब वो औरत क्या करेगी? ज़ाहिर बात है कि उसके बच्चे हैं, उसके अखराजात हैं, उसके माशरती मसाइल हैं, वो कहाँ से पूरा करे। अच्छा। तो वो उसको शरीयत ने ये इख्तियार दिया है, इजाज़त दी है कि वो हाकिम वक़्त काजी शहर की अदालत में अपना केस दायर करे और बताए कि मेरा शौहर लापता है और मैं परेशान हाल हूँ, मेरे मसाइल हैं, अखराजात हैं, और 1 साल से उसका कोई पता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए कि निकाह के अंदर ये ज़रूरी नहीं इस माशरे में समझा जाता, ये अगर 61 का कानून ना होता, फॉर्म ना होता, 2 बालिग जो हैं वो कहते हैं कि हम निकाह किया, 2 गवाह हो तो निकाह हो सकता है, ये बात दुरुस्त है ना? देखें, लीगली, एथिकली नहीं। हाँ, लीगली हो सकता है, 2 गवाह मौजूद हों, लीगल इफेक्ट होगा। अब ये कहीं लीगल इफेक्ट होगा, ठीक है, तो निकाह हो जाएगा, होगा, एथिकली नहीं। ठीक है, एथिकली कहा गया आलिनुन निकाह का ऐलान करो, नहीं 2 गवाह है ना, वो तो ऐलान हो गया ना। ऐलान नहीं हो गया, वो तो यहाँ बैठकर भी हो सकता है। 2 ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना नहीं चाहिए, करेंगे लीगल इफेक्ट होगा। ठीक है, शरई तौर पे निकाह हो जाएगा, शरई तौर पे हो जाएगा, लेकिन एथिकली अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है। कौन अपनी बहन के बारे में, बेटी के बारे में ये चाहेगा कि बंद कमरे के अंदर हो, किसी को पता ना चले? तो बेटी चाहेगी ना,
वो वही चाहेंगे आपके सामने वो है ना अभी, जो मेरी बहनें इतनी अच्छी बात कर रही थी कि मैं हैरान था कि खवातीन हमें बोलने जो का नहीं छोड़ा यानी इतना शोर खवातीन में, मैं कहता हूँ तब्दीली आगे रहेगी। हुजूर अक़दस, ये जो खुला है इसके अंदर शराइत 5 की 5 अगर पूरी नहीं है तो क्या काजी फिर भी खुला कर सकता है? देखिए ये काम काजी का नहीं है, पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे यहाँ काजी कर रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि ये काम काजी का नहीं है। किसका है? काजी के पास जाया जा सकता है, जा भी जाए, हाँ। शोहर राजी ना हो तो मैंने कहा जिस खुला भी नहीं होगा, नहीं होगा। जिस तरह निकाह मियाँ बीवी की रजामंदी के बगैर नहीं होता, खुला मियाँ बीवी की रजामंदी के बगैर नहीं होगा। अच्छा, वो चली गई अदालत में। अच्छा, वो जो नोटिस जाते हैं वो 3 महीने जाते हैं, एक महीने के बाद जाता है नोटिस, वो रिसीव ही नहीं करता या उसको पता ही नहीं चलता, करे ना करे फिर भी खुला हो जाता है। वो अगर रजामंद नहीं है, अदालत डिग्री जारी कर दे, हाँ। खुला नहीं है। यार ये कुछ समझाएगा हमें? हाँ जी, ये तो है ना, हम तो समझा के थक गए हैं, लोग फिर भी नहीं समझते, जिना कर रहे हैं, हम क्या करें? नहीं, जिनको आपने समझाना है उनको समझाए ना। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लेवल पे समझाते हैं, यहाँ नाम लेने की जरूरत कोई समझता नहीं है। हुजूर अक़दस ये देखिए, ये काजी ने कर दिया। आपके मसलक में क्या खुला जो है वो काजी कर सकता है? एक मिनट, वो दरमियान में कई लोगों को पता नहीं होता, शोहर साइन कर दे उस खुला नामे पर, वो होगा। अगर शोहर अदालत में राजी नहीं होता तो जब तक शोहर की रजामंदी नहीं होगी खुला नहीं होगा। अच्छा, इस बात को आप एज अ फीमेल कैसे लेती हैं ये नहीं मैं आपसे पूछूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या अहले तशय्यो में भी खुला का यही प्रोसीजर है या अलग है? बिल्कुल नहीं, इसमें हमारे मकतब तशय्यो में इसमें बहुत फ़र्क है। देखिए, जो भी हमारी 2 बहनों ने बात की, इनके पास जो लोग आ रहे हैं उन्होंने बताया इस रीज़न से वो तलाक़ खुला मांग रहे हैं। हम भी एज ए स्कॉलर, हमारे पास भी मंथली केसेस आते हैं 15 से 20 के करीब एक महीने में। इतने केस रोज का केस आ रहा है, किसी एक दिन नहीं आया। मकतबे तशय्यो के अंदर भी ये मसाइल हैं, लेकिन अब तक 12-13 सालों में जो मेरे पास केस आए हैं उसकी वजह क्या थी? शोहर ना नफका नहीं देता, शोहर तवज्जो नहीं देता, मार और तशद्दुद है। ऐसी सूरत में औरत कहती है कि या मेरे शोहर को समझाएं कि वो मेरे हकूक पूरे करे, या फिर मुझे तलाक़ खुला लेना है। तलाक़ खुला के लिए जब कोई खातून हमारे पास आती है, हम उनके शोहर को नोटिस देते हैं, 3 मरतबा नोटिस जाता है, आओ और बताओ कि मसला क्या है। मर्द कभी भी तलाक़ खुला में अपनी बीवी के साथ नहीं आता, अकेला आता है। नहीं, औरत आती है ना, औरत तलाक मांग रही है। हमारे फ़िक़ा के मुताबिक 3 मरतबा मर्द को नोटिस मिला, वो नहीं आया, फिर हमारे हाकिम शर यानी मुज्तहिद मर्जा के पास इजाज़त है, वो डिसीजन ले। टॉप मुफ्ती जी, वो क्या करते हैं, मर्द को बुलाएंगे या मर्द के पास अपना नुमाइंदा भेजेंगे कि ये जो आपकी बीवी जो खुला मांग, अगर मर्द ना मिले और एक्सेप्ट ना करे कि नहीं, मैंने शराइत भी यही है, सख्ती भी करनी है, नफका भी नहीं देना, और मैंने अपनी बीवी को शराय हाकिम मर्जा जो है वो ये काम कर सकता है। मेरे हवाले से मुझसे जरूर पूछ लीजिए। जी, मैं वक्फा ले लूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर आप चाहिएगा वक्फा लेके वापस आते हैं। कमाल कॉम्प्लिकेशन। अगर मैं खानम ये सही समझाऊँ तो आप फरमा रही है कि अहले तशय्यो के अंदर खुला जो है वो औरत की तरफ से दायर होगी, ज़रूरी नहीं है कि काजी की तरफ से हो, वो मर्जा की तरफ से भी हो सकती है, और वो 5 वो शर्तें पूरी करेगी। अगर वो नहीं करती, 5 में से कोई एक शर्त भी पूरी करे, अगर वो नहीं कर सकती और शौहर जो है वो हाजिर ही नहीं होता, तो मर्जा अपनी तरफ से, मर्जा से मुराद मुफ्ती आज़म समझ लें, वो अपनी तरफ से इस फैसले को नाफिज कर सकता है। दुरुस्त है बात? हजरत आपके यहाँ ये चीज़ मुख्तलिफ है क्या? जी, प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुला होती बेसिकली औरत का हक है। जी, ठीक है ना जी। औरत जाती है, पैसे दे के जाती है, आपस में तय होता है, जी मैं पैसे देती हूँ, मुझे छोड़ दे, मेरी जान छोड़। ठीक है। लेकिन मर्द इस पर राज़ी नहीं होता। ठीक है। अब जो शरई अदालत होती है वो उस गहराई में जाती है, क्या इसकी ग्राउंड्स वैलिड सॉलिड है कि नहीं है? जी, ठीक, वैलिडिटी है कि नहीं। अगर वैलिड नहीं है तो औरत को समझाने की कोशिश होती है, ठीक, फिर भी औरत नहीं समझती, अपनी जगह मर्द को मशवरा दिया जाता है, ऑर्डर नहीं, मशवरा
कि वो औरत जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है, इसको छोड़ देने में आफियत है। ठीक है ना। ये एक मैंने एक कोना ये बता दिया, कोना खुदरा। दूसरा ये है कि अब उसकी जो रीजन है वो वैलिड है। ठीक। तो मर्द को कहा जाएगा कि तुम क्या कहते हैं, खुला कबूल कर लो। ठीक। पहले ये नहीं कहा जाएगा कि तुम इनको ठीक करो, नान नफका नहीं देते तो दो, अगर तिब्बी तौर पे कोई बीमारी है तो 1 साल का वक्फा लो, वो करो। सबसे पहले मुसालहत की कोशिश होती है। सबसे पहले किसी भी केस में, फैमिली जो भी मैटर होता है ना, उसमें सबसे पहले कोशिश ही मुसालहत की होती है। मुसालहत की ना हो और वो केस खुला का है तो फिर कह दिया जाता है हाँ भाई खुला। और अगर उस खुला के अंदर शोहर की गलती है, शोहर को समझाया जाता है कि यार तू खुला ना ले, तू वैसे ही तलाक देते हैं। ठीक। तेरे लिए खुला के पैसे लाना मुनासिब नहीं है। ठीक। ये अखलाकी पहलू हैं सारे। हाँ। ठीक। नहीं लेगा तो तेरे लिए जायज़ माल कराहत के साथ जायज़ होंगे। अब वो खुला ले लेता तो हो गई, लेकिन मर्द फिर भी खुला देने के लिए तैयार नहीं होता, गिरा तो उसके हाथ में है ना जी। ये बात जाएगी फस्ख निकाह की तरफ। ठीक है। फस्ख निकाह की तरफ जाएगी। तलाक से निकल गई, हक के तलाक से निकल गई। जी फस्ख निकाह की तरफ, फस्ख निकाह की तरफ। और ये डिसॉल्व कर देना। जी ये फिर शरई अदालत को ये हक हासिल होता है कि वो उन केसेस को देख के फस्ख निकाह की तरफ जाए। मिसाल के तौर पर फस्ख निकाह की छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक औरत है और उस पर जुल्म तशद्दुद की इंतहा हो रही है, साथ इज़्दिवाजी हुकूक अदा करने के वो काबिल भी नहीं है। तो सबसे पहले कह दिया जाता है कि यार मुसालहत नहीं, अपना इलाज करा लो, साथ मुसालहत कर लो। नहीं, तुम बगैर किसी माल लिए तुम तलाक दे दो। नहीं, तलाक नहीं दे दो, चलो तुम्हारा फ़ायदा है, तुम खुला कर लो। नहीं, उसके बाद कहा जाएगा अब फसख की तरफ आ जाओ। फिर शरई अदालत को हक हासिल होता है। फस्ख का मतलब है निकाह की अक़द को ख़त्म कर दिया जाए, अंडू कर देना। जी। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ खुला एक तलाक के बाइन है। ठीक। एक तलाक, फसख भी एक तलाक के बाइन है। ठीक है, यानी कि औरत दोबारा निकाह उससे कर सकती है। कर सकती इद्दत के बाद, फिर उसके बाद 2-3 रह जाएंगे। जी इसकी इद्दत कितनी होगी? हमारे यहाँ इद्दत वही जो आम रूटीन की इद्दत है। इद्दत में इख्तलाफ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ इद्दत हनफी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर वही 3 माहवारी है। अगर उसकी माहवारी आ रही है, कुछ मसाले माहवारी बंद है 3, हाँ बाज़ों में एक हैज़ भी है, इन मसलों के अंदर, आम मसलों के अंदर नहीं। और अगर उसकी माहवारी बिल्कुल बंद है तो 3 महीने, और अगर प्रेगनेंट है तो जैसे डिलीवरी हो जाएगी। हुजूर अक़दस, क्या एक औरत अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मैं बेहतर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, या ज़्यादा एम्बिशियस होने की वजह से एक शौहर से दूसरी तरफ कहीं और जाना चाहती है, क्या ये 5 के अंदर अब ये कैटेगरी नहीं फॉल कर रही? आप उसको हक़ ये नहीं देंगे? देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत साबित इब्न कैस की ज़ौजा हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अपने खामन के साथ नहीं रहना चाहती, ना तो मुझे कोई उनके अखलाक से कोई है, ना मुझे उनके दीन से कोई है, मैं बस सिर्फ उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो आपने हज़रत साबित बिन कैस को बुलाया और पूछा भी ये क्या कहती हैं? तो उन्होंने भी कहा कि ये जो मुतालबा करें इसी तरह है। ठीक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, उनकी ज़ौजा से, क्या आप इस चीज़ पे राज़ी हो जो आपने बाग इनसे लिया था कि महर में वो वापस कर दो? तो आप वापस कर सकती हैं? तो उन्होंने एग्री किया कि मैं इस पे वापस कर सकती हूँ। मैं तो बिल्कुल दोबारा अपने सवाल पर आता हूँ। मैं ये सवाल आपसे ऐसा कर रहा हूँ कि अगर वो एम्बिशियस है खातून, वो बेहतर शौहर चाह रही है अमारत के तौर पे किसी भी तरह से, क्या वो ये अपना हक इस्तेमाल कर सकती है? जी हाँ। मिसाल के तौर पे हज़रत बरीरा जो है वो हज़रत मास के साथ या हज़रत मोइस के साथ, इनमें से कोई एक नाम था साहबी का, तो वो खुला ले रही थी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो रो रहा है, उसकी दाढ़ी आंसू में भीगी है, वो बाज़ारों में फिर रहा, ना करो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये हुक्म है कि मशवरा है? कहा, ये मशवरा है। उसने कहा, नहीं, मैं मशवरा नहीं मानती। अब ये आज का शख्स नहीं कह सकता। मैं इस तनाजुर में आपसे पूछ रहा हूँ, हुजूर अक़दस, क्या वो अपना ये हक इस्तेमाल कर सकती है? खुला, ये उसके पास कोई वैल्यू, वो जिंदगी को बेहतर डेवलप करना चाहती है, कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए कि जो एग्रीमेंट जो निकाह का खामन के साथ हुआ था, इसमें सुलह में खैर है, उसके साथ रहने में खैर है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, मांगने हालात बेहतर हों। बेहतर की तलाश में तो कोई हरफ आखिर नहीं है, दुनिया तो इसका कहीं इख्तिताम नहीं होता, कहाँ तक बेहतरी चाहेंगे। तो उसमें ये है कि अगर औरत अपने खामन के साथ बगैर किसी वजह के भी नहीं रहना चाहती, तो शरीयत ने उसको हक दिया है कुछ उसूल और ज़वाबित के तहत।
अदरवाइज़ नहीं कि खामखा जैसे मोहतरमा इन्होंने जो हालात आजकल जो सोशल मीडिया की वजह से और इन चीज़ों की वजह से हमारी ख़वातीन जो है, एक तो सोशल मीडिया की वजह से हज़रत आपके हम खुतबे भी तो कितने सुनते हैं ना, चीज़ तो खैर वो ठीक है, उसके इस्तेमाल है ना कि हम किस तरह उसके इस्तेमाल ठीक हो गई। शाहीन, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो खुला हो रहे हैं इनकी रीजंस क्या है ज़्यादातर, और अगर वो रीजंस हमें पता है तो फिर सोल्यूशंस क्या होंगे? बिलाल साहब, असल में ये होता था कि पहले हमारा जो सिस्टम था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, और फिर पंजाब लेवल पे पंचायत सिस्टम होता था। घरों में ही बच्चियों की तरबियत ऐसे हो जाया करती थी कि नानियां दादियां, फिर घर के बड़े थे वो बच्चे और बच्चियों की तरबियत ऐसी करते थे कि वो निभाने की बात करते थे, जोड़ने की बात करते थे। और फिर एक जो बड़ी मशहूर बात है कि कहते थे कि बेटी अब रुखसती इस घर से हुई है, अब उस घर से आपका जनाजा ही निकलेगा। तो आज के दौर में अब इस बात की समझ आ गई कि यानी कि आपने इस हद तक बात को इस हद तक इस बात को जोड़ना है, और इस हद तक आपने घर को जोड़ना है, क्योंकि औरत को तो बनाया ही जोड़ने के लिए गया है। और जब आप अल्लाह की रजा की खातिर किसी को जोड़ते हैं तो वजूहात है, उस पे आ जाइए कि 4-5 ऐसी वजूहात जिस पे कि आपके ख्याल में आज की खातून मांग रही है खुला। जी, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि उसकी तरबियत ही नहीं है, बिल्कुल उसको पता ही नहीं कि तलाक क्या और खुला क्या है। दूसरी बात यह है कि दीन की दूरी है, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। फिर वो अपनी जो तरीका इंतखाब है वो मटेरियलिस्टिक तरीके से करती है, क्योंकि औरत को हुक्म दिया गया कि वो अपने से एक दर्जा ऊपर शादी करेगी और मर्द को हुक्म दिया गया कि वो एक दर्जा नीचे शादी करे। लेकिन आज के दौर में, मटेरियलिस्टिक के दौर में, ये इंतखाब बिल्कुल गलत हो गया है। जब भी हमारे पास खुला या तलाक का कोई केस आता है और जब भी उसकी हिस्ट्री मालूम की जाती है, उसको केस को लिया जाता है, तो उसमें यही वजह निकलती है कि झूठ बोला गया, हक़ाइक़ बताए नहीं गए और लालच के चक्कर में आके शादी की गई, और मेजॉरिटी शादियों का जो है वो यही अंजाम होता है। एक मेन बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो चल पड़े हैं, दोनों तरफ से हुई ना। उसने झूठ बोला, उसने माल को एक्सेप्ट कर लिया, आदमी को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब इस मामले का कोई माशरती तज्जिया मेरे ख्याल के अंदर, ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी को किसी थाना चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर वाकई तहकीक करे कि हमारे यहाँ ये जो हम कह देते हैं जनरली कि अखलाक अब रिवर्स गियर लग सकता है, नहीं लग सकता। आप कहें जी व्हाट्सएप बंद कर दें, सोशल मीडिया, नहीं हो सकता। लेकिन इस सारी सूरत हाल का क्या कोई जवाज़ अखलाकी तौर पे, माशरी तौर पे, मीडिया से लेके मिंबर तक, क्या कोई दो टोक फैसला कर सकता है कि ये बुराई माशरे में क्यों पनप रही है इतनी?